नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा और उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें वाक्य के भावार्थ के अनुसार आपको ऑप्शन चूज करना होता है। आपका वाक्य क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं सबसे पहले, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर देते हैं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हैप्चुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल। हैप्चुअली साइलेंट मतलब प्रायः शांत या टॉकिंग लिटिल मतलब कम बात करने वाला व्यक्ति। तो इसमें हो जाएगा टॉकी टर्न। ओके, टॉकी टर्न। अब आंसर चेक करते हैं। आपका आंसर सही है। सर्वाइल मीन्स होता है हैविंग और शोइंग इन एन एक्सेसिव और प्लीज अदर्स मतलब दूसरों की सेवा करने वाला या दास जैसा, नौकर बोल सकते हैं जी। अनइक्विवोकल मीन्स होता है लिविंग नो डाउट्स मतलब असंदिग्ध व्यक्ति। असंदिग्ध मतलब इस पर कोई संदेह न किया जा सके, सुस्पष्ट। टॉकीटन कम बोलने वाला। अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, सेइंग लिटिल वेरी कम बोलने, बहुत कम बोलने वाला। सिनॉप्टिक टॉकिंग आर इन्वॉल्विंग अ कंप्रेहेंसिव मेंटल व्यू, जो दिमागी रूप से उसको देखता हूँ, बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ। अवस्था बॉयहुड और यूथ की, बॉयहुड और यूथ के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? पवर्टी। पवर्टी मीन्स होता है यौन आरंभ, ये तो होगा नहीं। एडोलसेंस। एडोलसेंस मीन्स होता है युवा अवस्था मतलब स्टेट युवा अवस्था मतलब बॉयहुड और यूथ, जवानी और बचपन के बीच की अवस्था क्या बोलते हैं? युवा अवस्था बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा बेटा एडोलसेंस हो जाएगा। एडोलसेंस कर देते हैं और आपका आंसर सही है। देख लेते हैं यहाँ पे, इसका दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हर वर्ड का, तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वन हु डज नॉट बिलीव, वह जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है, उसको क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट है ऑप्शन है आपका ईगोइस्ट। ईगोइस्ट में होता है अहंकारी, तो हो नहीं सकता है। हमको फर्स्ट पहले देखना है सेंटेंस क्या कह रहा है, उसके बाद में हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में जो मैच होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर अपना चूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन है एथीस्ट। एथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टोइक। बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हैं, उसका क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल एज गोस टू अ VIP। पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल एज गोस टू अ VIP। जो पुलिसमैन जो है मोटरसाइकिल पे सवार होके एज ए VIP के रूप में घूमते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? आउट राइडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? आउट राइडर्स। आपका आंसर सही है। ऑप्शन देख लीजिए आप, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। एंशिएंट सोसाइटी मतलब प्राचीन सभ्यता के बारे में अध्ययन। अध्ययन प्राचीन सभ्यता का अध्ययन को क्या कहते हैं? देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है मानव विज्ञान, जिसमें मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। सेकेंड आपका है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स होता है पुरातत्व विज्ञान, जिसमें प्राचीन सभ्यताओं का वर्णन होता है। हिस्ट्री आप लोग जानते हैं, इतिहास होता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका इथनोलॉजी मतलब
इसमें मानव जात के बारे में वर्णन होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री यानी किसी देश में मूल रूप से रहने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? मूल निवासी जिसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं एब्रोजिन्स। एब्रोजिन्स। आपका आंसर सही है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ देख लीजिए, प्रत्येक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए और ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, एनीथिंग व्हिच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एनीथिंग व्हिच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, कोई भी चीज़ जो पॉइजन के इफेक्ट प्रभाव को नष्ट कर दे, क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं, सेरम, एंटीसेप्टिक, सेरोमाइसिन, एंटीडोट। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आपको पता है तो। इसमें हो जाएगा बेटों एंटीडोट। आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फैशन ऑफ बेल बॉटम ट्राउजर हैज बिकम आउट ऑफ डेट। द फैशन ऑफ बेल बॉटम ट्राउजर हैज बिकम आउट ऑफ डेट मतलब बेल बॉटम ट्राउजर का फैशन जो है आउट ऑफ डेट हो गया। आउट ऑफ डेट मतलब जो अब नहीं चलता है, आप प्रचलित बोल सकते हैं एक शब्द में, आप प्रचलित। तो फर्स्ट का ऑप्शन देखते हैं, प्रोस्पोस्टरस लिखा है, ये भी नहीं होगा। डिप्लीटेटिंग भी नहीं होगा। ऑब्सोलिसेंट वर्ड जो है ऑब्सोलीट वर्ड से बना हुआ है, इसका मीनिंग होता है अप्रचलित। यही आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं आपका और आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। प्रोस्पोस्टरियस मीन्स होता है contrary to a reason or common sense, utterly absurd, ridiculous. Obsolescent means becoming obsolete मतलब अप्रचलित होना, obsolescent. Obstreperous means होता है noisy या difficult to control, जिसको कंट्रोल करना very difficult हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, governed by the gods। इसमें देखते हैं प्लूटोक्रेसी, थियोक्रेसी, थायरेची, पेंटीक्रेसी। तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसमें होगा थायरेची, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। देखते हैं दोस्तों आपका आंसर सही है। ऑप्शन को देख भी लेते हैं सही से, ताकि आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाए। प्लूटोक्रेसी होता है गवर्न बाय द वेल्थी मतलब संपत्ति की सरकार। थियोक्रेसी मतलब ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्राइस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड। थायरेची मीन्स रूल बाय गॉड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मेडिसिन विच लेसन्स पेन। मेडिसिन दवा जो पेन को कम करती है, क्या बोलते हैं उसको? बाम तो आप लोग जानते ही हैं। पैनासिया मीन्स होता है रामबाण, जो सभी बीमारियों में काम करती है, उसको पैनासिया बोलते हैं। एनोडाइन मीन्स होता है विष को कम करने के लिए, या और दर्द को दर्दनाशक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दर्दनाशक। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं। दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। बाम किसको बोलते हैं? आप फ्रेगमेंट क्रीम और लिक्विड यूज टू हील और सूथ द स्किन। फ्रेगमेंट क्रीम, बाम क्या होता है? क्रीम होता है। पैनासिया अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्ट और डिसीज।
सभी प्रकार की डिसीज में काम आती है, जिसको रामबाण बोलते हैं हिंदी में। एनोडाइन क्या होता है? पेन किलिंग ड्रग और मेडिसिन, जो दर्दनाशक दवा होती है, एनोडाइन। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।